थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेट। गुड मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम सुप्रिया केसरी हुआ, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मोदी केयर इंडिया से। इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए मैं अपने सारे अपलाइन को थैंक यू बोलती हूँ, मोस्टली अनूप सर, अमृता मैम, प्रीति मैम और उत्तम सर को। और आज का टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट, नारी सशक्तिकरण। तो इससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मैं इस बिजनेस को 4.5 सालों से अपने हस्बैंड और अपने 2 बच्चों के साथ सिस्टम को फॉलो करते हुए कर रही हूँ। मैं यूपी गोरखपुर की रहने वाली हूँ। मेरे फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। मेरे मम्मी पापा, हम 5 बहनें और 1 भाई। और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा का एक छोटा सा बिजनेस था और मतलब हमारी फैमिली में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हमारी मतलब हमारा और हमारे पापा मम्मी का सब बहनों का रिलेशन एकदम फ्रेंड की तरह था। कभी भी हमारे पापा ने ये हमें महसूस नहीं होने दिया कि हमारी 5 बेटियां हैं, हम कैसे अपनी लाइफ को मतलब आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ में उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे, ये सब कभी भी फील होने नहीं दिया। वो हमेशा इस बात पे गर्व करते थे कि हमारी बेटियां ही हमारे लिए कुछ करेंगी, हमारा नाम रोशन करेंगी। ये सब फीलिंग पापा को आती थी और हमें भी लगता था कि हम ऐसा कुछ करें। पर मतलब मैं जिस माहौल से रहती थी, मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करती थी, तो हमारी सोच सिर्फ यहीं तक थी कि हमें पढ़ाई करना है और उसके बाद शादी हो जाएगी, शादी के बाद बच्चे हो जाएंगे और सिर्फ घर को संभालना है, बस इतना ही सोच था। और इससे आगे मैं कभी कुछ सोची भी नहीं कि अपने लाइफ में चाहे अपने करियर में कुछ करूँगी। क्योंकि जो हम लेडीज होती हैं ना, तो वो मतलब हम अपने ड्रीम लाइफ और अपनी ज़रूरतों वाली लाइफ में मतलब कंपेयर नहीं कर पाते हैं कि क्या है। मतलब हमको लगता है कि जो हमारी ज़रूरतें हैं वही हमारा सब कुछ है। तो मैं भी एक सिंपल सी लड़की थी और बहुत कम बोलती थी। अगर क्लास में मतलब मुझे किसी चीज़ को क्वेश्चन भी पूछा जाता था और खड़ा कर दिया जाता था, तो मुझे बहुत ही घबराहट होने लगती थी। मेरा फेस एकदम लाल हो जाता था, कान गर्म हो जाते थे, लगता था कि मुझे कितना हार्ड काम मिल गया है करने के लिए। मैं वैसी लड़की थी और मतलब मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। और उसके बाद से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मेरी शादी हुई। मेरी साथ मतलब उसके बाद मेरी लाइफ में चेंजेस शुरू हुए। जब मैं सर से मिली तो मुझे पता चला कि सर कितने बड़े ड्रीमर हैं, कितना बड़ा सोचते हैं और उन्होंने जो भी अचीवमेंट लिया था इसी से लिया था। तो मुझे भी लगा कि सही में मतलब जो ड्रीम होते हैं अगर उसको दिल से चाहा जाए तो उसे पूरा भी किया जा सकता है। तो सर की ये सब चीज़ें बातें मुझे अच्छी लगती थी। मैं देखती थी कि सर हमेशा अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहते थे। हमेशा ऐसा कुछ करना मतलब हमेशा ऐसा कुछ करते रहते थे कि जिससे उनके फैमिली को उन पे प्राउड हो और वो अपनी फैमिली को हमेशा समेट कर रख के चलना चाहते थे। और वो जो भी उनका इनकम आता था वो सबसे पहले अपने इनकम को अपने मम्मी पापा को देते थे। तो ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मुझे भी लगता था कि मैं भी अपनी फैमिली के लिए ये सब चीज़ें करूं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूं, उन्हें भी प्राउड फील कराऊं। तो सर के थ्रू मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं इस तरह से मतलब अपने लाइफ में आगे बढ़ती गई। और उसके बाद से मेरी लाइफ में ऐसा भी मोमेंट आया कि एक समय ऐसा भी आया कि मैं मतलब आज मोदी केयर की वजह से मेरे मम्मी पापा को मुझ पे गर्व भी होता है। क्योंकि अगर अभी मतलब मैं कुछ समय की पहले की बात करूँ तो कनेक्ट मैगजीन में जब हम लोग आरबीडी बने थे और जब कनेक्ट मैगजीन में हमारी फ़ोटो छपी हुई थी, तो जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे एक डीपी है और वहाँ पे मेरे पापा कुछ सामान मोदी केयर का सामान लेने के लिए पहुँचे। तो वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने वो मीटिंग कर रहे थे लोगों के बीच में और उन्होंने मेरे पापा को का इंट्रोड्यूस कराया कि देखिए ये जो कनेक्ट मैगजीन में सुप्रिया केसरी को देख रहे हैं आरबीडी लेवल पे, ये उनके फादर है। तो ये पापा को मेरा इतना प्राउड फील हुआ कि मेरी बेटी वहाँ पे है और आज मतलब मेरी बेटी के माध्यम से मुझे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उनके लिए क्लैपिंग कराया गया। तो इतना अच्छा उनको महसूस हुआ और उसी समय उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि बेटा आज तुम्हारा फ़ोटो देखे हैं, आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है ये सब चीज़ देख के और ये सब चीज़ महसूस करके। उसके बाद से हमारी लाइफ में सब कुछ तो ठीक था, फिर अचानक से हमारी लाइफ में बहुत बड़ा क्राइसिस आया और हम लोग बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे। हमारे लाइफ में स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। उसके बाद से हमें यहाँ आना पड़ा। यहाँ आए तो हम लोग मतलब काम की तलाश में थे ही। हमें लगता था कि हम कुछ करें, कुछ हमें ऐसा मिले। और ख़ासकर मुझे उस समय फ़ील होता था कि काश मुझे ऐसा कोई मौका मिलता कि जिसको मैं करके अपनी फैमिली का सपोर्ट कर सकती थी। वो जो इतना प्रॉब्लम चल रहा था उसको मैं दूर कर सकती थी। तो मैं थैंक्सफुल हूँ
उत्तम सर का और राजेश सर का, कि इसी बीच वो लोग आए हमारे यहाँ और हमें मोदी केयर के प्लान को दिखाया और हमने उसी समय डिसीजन लिया कि नहीं, हमें मोदी केयर करना है, क्योंकि मोदी केयर हमको करना है, हमारी ज़रूरत भी थी। और मोदी केयर का जो प्रोडक्ट था, जो मोदी केयर का सिस्टम था, वो सब बहुत ही यूनिक था, बहुत ही हमें अच्छा लगा। जो उसके जब प्रोडक्ट के जो डेमो किए गए, वो सच में मैजिक करने वाले थे और हमें लगा कि हमारी लाइफ में भी उस तरह का मैजिक हो सकता है। तो हमने उसी समय से ये स्टार्ट किया इस बिज़नेस को करना, और हम धीरे-धीरे इस बिज़नेस को करते गए। अपने मीटिंग में मैं जाती थी। मैं बताना चाहूँगी कि जिस समय मैंने मोदी केयर को स्टार्ट किया था, उसी समय मैं मेरी छोटी बेटी का जन्म मोदी केयर में आने के बाद ही हुआ था, और मैं उतनी छोटी बच्ची को भी लेकर मीटिंग में जाया करती थी, क्योंकि मुझे चाहत थी कि मैं सीखूँ, मैं कुछ करूँ, मेरा भी एक नेम हो, एक फेम हो। ह क्योंकि जब लड़कियों की शादी होती है, तो शादी से पहले वो मम्मी-पापा के नाम के साथ चलते हैं, और जब शादी हो जाती है तो वो हस्बैंड के नाम के साथ चलते हैं। और ऐसा मतलब ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है जहाँ अगर हस्बैंड को मतलब किसी समारोह में रिकॉग्निशन किया जाता है, तो बहुत कम ही लेडीज़ होती हैं जो हस्बैंड के साथ जाती हैं। पर मोदी केयर का प्लेटफ़ॉर्म ऐसा प्लेटफ़ॉर्म था कि जहाँ हस्बैंड के साथ-साथ वाइफ़ को भी मौका मिलता था स्टेज पे आने का, बोलने का। तो मैं भी वहाँ पे जाती थी, सीखती थी। जो मैम लोग की बातें होती थी, वो बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मनीषा मैम ने एक बार मतलब एक मीटिंग में बोला था कि जो सेलिब्रिटी लोग हैं, वो फॉरेन कंट्री जाते हैं काम करने के लिए, और हम लोग मोदी केयर के थ्रू जाते हैं एन्जॉय करने के लिए। तो ये बातें मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि सच में ये सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह उन लोगों की बातें सुन के, सर के सपोर्ट से मेरा भी ड्रीम जगा। मुझे भी लगा कि नहीं, मैं भी ये सारी सब मतलब ये सब चीज़ें पा सकती हूँ, कर सकती हूँ। उसके बाद से हमने मोदी केयर को पूरे जोर-शोर के साथ करना स्टार्ट कर दिया, दिलो-जान से करना स्टार्ट कर दिया। उसके हमें धीरे-धीरे सफलता मिलनी शुरू हो गई। हमारा हमने अपनी स्ट्रगल भरी लाइफ़ को पीछे छोड़कर अपनी ड्रीम लाइफ़ की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। और ऐसे जो भी हमारी ज़रूरतें थी, वो धीरे-धीरे पूरी होने लगी। हमने अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दिलाया, उसके बाद से हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में एजुकेशन ले रहे हैं। मैंने इसी से स्कूटी भी ली। मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता था, पर जब वो स्कूटी मुझे मिला तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो, लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम देखने के बाद आज मुझे मोदी केयर से स्कूटी अचीव हुआ है। उसके जस्ट 8 महीने बाद ही मैंने कार ली, और वो कार मेरे नाम पर ली गई। तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ कि जब मैंने वो पेपर फिल कर रहा था, तो मुझे अपने आप में इतना गर्व हो रहा था कि ये जो कार है वो मेरे नाम पर है, और मतलब मेरे लिए है। और इतना अच्छा फ़ील कर रही थी मैं कि मतलब मैं उस फ़ीलिंग को बता नहीं सकती थी, क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा था उस समय, और ये जब अचीवमेंट मिल रहा था, तो ये सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद से हमें स हमें धीरे-धीरे लाइफ़ में सक्सेस मिलता गया। हम यहाँ जीडी लेवल को अचीव किए, और जो भी मतलब प्रॉब्लम थी वो पीछे हो गई। तो मुझे भी लगा कि मैं जब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत कम था, मैं बोल बहुत कम पाती थी, मुझे कुछ बोलने नहीं आता था। मैं थैंक्सफुल हूँ प्रीति मैम का, जिन्होंने मुझे बहुत समय-समय पे बहुत सपोर्ट किया। वो बोलती थी कि नहीं सुप्रिया जी, आप ये कर सकती हैं, सुप्रिया जी आप जो चाहती हैं वो कर सकती हैं, आपके अंदर वो हुनर है, बस आप वो पहचान नहीं रही हैं कि हाँ, आपके अंदर वो हुनर है, और आप जो भी चाहती हैं उसको अचीव कर सकती हैं, उसको पा सकती हैं। तो प्रीति मैम भी मतलब ये सब मुझे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस जगाने में बहुत हेल्प किया। मैं ये सब जो मुझे अचीवमेंट मिला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा कि जब मैं एक सिंपल सी लड़की होकर जब मैं ये सब कुछ पा सकती हूँ, तो मेरे बहुत सारी ऐसी लेडीज़ हैं जो अपनी ज़रूरतों को नहीं समझती हैं। बस हमें लगता है कि सुबह उठना है, घर का काम खत्म करना है, फिर आराम करना है, फिर बच्चे को देखना है। मतलब हम अपने कम्फर्ट ज़ोन में ही रहना चाहते हैं। हम उन कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम ये नहीं सोच पाते हैं कि नहीं, इसके आगे भी कोई दुनिया है जिसे हम भी पा सकते हैं, हम भी अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सकते हैं। जो भी हमारे ड्रीम्स हैं, वो सब कुछ हमें मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब मुझे भी लगी कि मैं तो ये सब धीरे-धीरे अचीव कर रही हूँ। जो भी स्ट्रगल भरा लाइफ़ था उसको मैंने पीछे छोड़ा, और मैं मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो ऐसे भी बहुत सारी लेडीज़ हैं जिन्हें मैं यहाँ ये सब चीज़ें दिला सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात तो मुझे मोदी केयर की ये लगती है कि यहाँ पर हम अकेले आते हैं, और कब आपका परिवार इतना बड़ा हो जाता है, कब इतने स्ट्रेंज लोग आपके इतने करीबी बन जाते हैं कि ये पता ही नहीं चलता। तो ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और मतलब जब स्ट्रगल भरा लाइफ था हमारा, तो हमारी बहुत ज़्यादा बेइज़्ज़ती भी हुई थी। बहुत ज़्यादा मतलब हमें प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। और जब मैं इस बिज़नेस में आई, तो जब
यहाँ पे वो मान-सम्मान जो दिया गया ना, जो मिला ना, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मतलब मुझे अपने से भी ऊँचे लोग, बड़े लोग जब नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग मैम, ये सब बातें बोलते थे ना, तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जैसे वो सब बातें मैं भूलने लगी थी कि जो पीछे बीता जो गया हुआ था। तो मुझे लगा कि भगवान शायद मुझे बहुत अच्छा मोदी केयर जैसा बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिए कि जहाँ मेरा इतना मान-सम्मान बढ़ रहा है, चाहे मुझे इतना कुछ करने का मौका मिल रहा है, मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बोलने का मौका मिला, मैं मतलब मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ। उस समय में और आज में मैं देखती हूँ कि मेरे अंदर बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जब मुझे इतनी सारी अचीवमेंट मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ बैठी हुई हर लेडीज़ से मतलब पूछना चाहती हूँ, मैं ये फ़ील कराना चाहती हूँ कि आप सोच के देखिए कि क्या आप ये सब कुछ नहीं कर सकती हैं? क्या आप ये सब कुछ नहीं पा सकती हैं? फ्रेंड्स, आप सब कुछ कर सकती हैं, आप सब कुछ पा सकती हैं। जैसे मैं यहाँ आज आपके सामने बोल रही हूँ और उसी तरह आप भी अपनी लाइफ़ में ये सब कुछ अचीव करके इस प्लेटफ़ॉर्म पे आ सकती हैं। आप भी अपने ड्रीम को पूरा कर सकती हैं। आप फ़ील करके देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेती हैं अपने इनकम से और आपके फैमिली के मेंबर्स, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे उस गाड़ी पर बैठ के जाते हैं, तो आपको कितना प्राउड फ़ील होता है। आप कितना मतलब अच्छा फ़ील करती हैं कि मेरे इनकम से आज गाड़ी लिया गया। चाहे आपका जो ड्रीम हाउस होता है, हम घर के सपने तो बहुत देखते हैं, पर मतलब उस पे जो वो सारी चीज़ें होती हैं ना, तो जो फैमिली मेंबर्स रहते हैं उनके हिसाब से होता है, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। और जब हम अपने खुद का घर लेते हैं, तो उसके जब हम उसको अपने हिसाब से डेकोरेट करते हैं, तो वो कितना अच्छा लगता है कि आगे लॉन हो, गार्डन हो, रूम हो, मतलब जो भी चीज़ें हम चाहते हैं उसके हिसाब से हम उसको सजा सकते हैं। और साथ ही साथ जब हम अपने इनकम से जब फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ, तो वो चीज़ें हमें कितनी अच्छी लगती हैं कि आज हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, घर में क्या है क्या नहीं है, कुछ किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं। आज हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और हमारे इनकम में कोई कमी, कहीं से कोई कमी नहीं रहती है। तो ये सब बातें मुझे इतनी अच्छी लगने लगी और ये सब चीज़ मेरे साथ भी हुआ, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने फैमिली की पहली बेटी और पहली बहू हूँ जो फॉरेन कंट्री गई, और इस चीज़ से मेरे फैमिली को इतना प्राउड फील हुआ। आज मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे पापा वगैरह जो भी हैं, मम्मी हैं, जो भी हैं, वो लोग बोलती हैं कि आज मेरी बेटी सिंगापुर गई थी, आज मेरी बेटी मलेशिया जा चुकी है। तो ये सब सुन के इतना अच्छा लगता है, अपने में इतना प्राउड फील होता है कि चलो पापा मम्मी का कम से कम मैं नाम तो रोशन कर पाई। मैं ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ी जहाँ पे मेरे मम्मी पापा को आज मेरे हस्बैंड पे बहुत गर्व होता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने कभी भी अपने दामाद को दामाद नहीं समझा, चाहे उन्होंने कभी भी ऐसा रियलाइज ही नहीं करवाया कि हाँ मैं आपका दामाद हूँ, बेटा नहीं हूँ। तो ये सपोर्टिंग बिजनेस है और हम लोग सब एक दूसरे का सपोर्ट करके कर रहे हैं। और सर में तो ऐसे भी बहुत सारी खासियत है कि हमेशा उन्होंने भी स्टार्टिंग से ही मेरा सपोर्ट किया, और इस चीज़ के लिए मैं यहाँ से सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि सर ने बहुत मेरा सपोर्ट किया है हर जगह। कभी भी मैं अगर किसी चीज़ में पीछे हट जाती थी तो सर बोलते थे, नहीं तुम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे अंदर वो हुनर है, तुम बस अपने हुनर को पहचान नहीं रही हो। और यहाँ तक आने में सर ने बहुत ही सपोर्ट किया। और जो यहाँ की जो भी लेडीज़ हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप एक बार विजुलाइज करके देखिए फ्रेंड्स कि आप ये सारी जो भी काम है वो आप भी कर सकती हैं। जैसा कि मैम मतलब हमें क्या होता है कि हमें घर में काम वगैरह रहता है, तो वो करना उतना पसंद नहीं आता। हम आराम से घर में सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं। प्रीति मैम ने एक बार मैसेज में बोला था कि आज हमें मतलब खाना बनाना, चाहे जो घर के जो भी काम है उन चीज़ों को नहीं करना पड़ता। तो फ्रेंड्स, हम कोई भी काम इसलिए करना चाहते हैं कि हमें फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, आर्थिक आज़ादी मिले। और ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर हम फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। अपने घर में अपने घर के काम को करने के लिए हेल्पर्स रख सकते हैं। हम भी गर्म खाने का स्वाद ले सकते हैं, जैसा कि प्रीति मैम और अमृता मैम बोलती हैं कि आज उनके घर में कुक है, आज उन्हें घर में खाना बनाने का किसी काम का कोई टेंशन नहीं है। आज वो अपनी लाइफ को बहुत ही इंजॉय कर रही हैं और अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को करने पे ध्यान दे रही हैं, ना कि घर के कामों पे ध्यान दे रही है। तो इससे हमारा समय भी बचता है और हम अपने बिजनेस को और आगे डेवलप भी कर पाते हैं।
और हम भी इसी लाइफ की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैंने भी अपना ड्रीम हाउस सोच रखा है और हम लोग बहुत जल्द अपने ड्रीम हाउस में जाने भी वाले हैं, क्योंकि हमने बहुत अच्छे जगह पे अपने ड्रीम हाउस को लिया है, जिसमें 4 BHK का है, आगे में लॉन है। मेरे बच्चों का सपना था कि मम्मी जब भी घर बनेगा तो उसमें स्विमिंग पूल ज़रूर होना चाहिए, और हमने बिल्कुल वैसे ही अपने घर को ऑर्गेनाइज किया है कि कहाँ पे क्या होगा, स्विमिंग पूल कहाँ होगा, कहाँ पे क्या चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें हम मतलब हम लोग ने सोच रखा है कि कैसे क्या बनेगा। और ये तो मैं नहीं कह सकती कि ये मेरा मतलब घर होगा, क्योंकि हमारा सोच है कि हम मेट्रो सिटी में भी अपने घर को बनाएं, अपने ड्रीम हाउस को लें। मतलब बहुत बड़े बड़े सपने मैंने यहाँ मोदी केयर में आकर ही देखे हैं, क्योंकि मैं मैम लोग की बातें सुनती थी। मैम लोग बोलती थी कि जो भी आप सोचते हो और जो भी आप चाहते हो, अगर आप उसे लिखोगे, आप उसे विजुलाइज करोगे, तो वो जरूर पूरी होंगी। और मैंने इसमें आकर ये सब चीज़ें देखी कि सही में ये सारी चीज़ें सच होती हैं। जो आप चाहते हैं, जो आप दिल से सोचते हैं और जिसके पीछे लग जाते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिल के ही रहती हैं। चाहे उसके लिए उसके बीच में कितनी भी रुकावटें हैं, वो मायने नहीं रखती हैं। तो इसी तरह हमने भी इस बिज़नेस को किया। हमने मोदी केयर के प्रोडक्ट को यूज़ किया और हमें प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। इससे हमारा हेल्थ अच्छा हुआ, हमारा स्किन अच्छा हुआ, और हम लोगों ने फिर इसको प्रमोट करना स्टार्ट किया, और हमारा जो मोदी केयर का कारवा था वो बढ़ता चला गया। इसी बीच हमारे टीम में बहुत सारी लेडीज लीडर आई, जो अपने ड्रीम को पाना चाहती थी, अपने गोल को अचीव करना चाहती थी। हमने उनका सपोर्ट किया। जैसे मैं बता सकती हूँ कि जैसे हमारी टीम में सिद्धि प्रिया मैम है काटी टीम से, जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। हम लोग उन्हें लेडी टाइगर के नाम से बुलाते हैं। साथ में रजनी मैम है, जो दिल्ली टीम को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत अच्छे से हैंडल कर रही हैं। एकदम अपने टीम को बहुत अच्छा वर्क मतलब अभी जो सेशन चल रहा है, जैसा प्रोडक्ट डेमो चाहे जो भी है, उस पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो। साथ ही गीता मैम है, मधु मैम है, रीना केसरी मैम है, फिर से निक्की मैम है, प्रियदर्शनी मैम है, निर्मला मैम है। ऐसी बहुत सारी हमारी टीम में लेडीज है जो बहुत अच्छा वर्क कर रही हैं। और अभी जो ये जूम का समय आया, जो कोरोना पीरियड आया, उसमें उन्होंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से निखारा है, और बहुत अच्छे लेवल पे भी वो लोग पहुंच चुकी हैं। और साथ ही साथ वो लोग मतलब बहुत जल्द अपना कार भी लेने वाली हैं, अपने ड्रीम को भी पूरा कर रही हैं। ये सब चीज़ें जब देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब हम तो आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ हमारी जो टीम है वो भी साथ ही साथ आगे बढ़ रही हैं। उनके भी ड्रीम्स पूरे हो रहे हैं, उनकी भी जो प्रॉब्लम्स थी वो पीछे जा रही हैं, वो अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सब बातें मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। और फ्रेंड्स, मैं यही बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में भी मतलब आप भी अपने ड्रीम अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, अपने गोल को अचीव करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको भी यही सब करना पड़ेगा जो हमने किया। हमने अपनी सफलता को पाने के लिए अपने गोल, अपने ड्रीम को बनाया। उसके बाद उसको मतलब एक डायरी में नोट किया, अपने सारे ड्रीम्स को डायरी में नोट किया। हमने जस्ट एक छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक सारी कुछ एक डायरी में नोट किया, उसे विजुलाइज किया। जैसा कि हमेशा सुरेखा मैम कर बोलती हैं कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो और सोचते हो कि ये पूरा हो जाए, तो उसे पहले से ही महसूस करना शुरू कर दो, क्योंकि जब हम उसे फील करते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो वो ब्रह्मांड में जाता है और वापस वो हमें ज़रूर मिलता है। तो इसी तरह मैंने भी और सर ने भी जो भी ड्रीम्स थी उसे नोट किया, उसे लिखा, उसे महसूस किया, और हमारे ड्रीम्स जो है वो पूरे होने लगे। आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। हमें मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आए उस पर फोकस नहीं करना है। हमें हमारी जो सोच है उसको हमेशा पॉजिटिव करके आगे बढ़ते जाना है कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। जैसा कि मैं बता सकती हूँ, आज के मीटिंग को लेके मैं बहुत नर्वस थी। मुझे लग रहा था कि मेरा मतलब मैं कैसे बोलूँगी, क्या बोलूँगी, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। मैं बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना नर्वसनेस लग रहा था। पर फिर मैंने क्या सोचा कि नहीं, मैं बोल सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, मुझे यही तो करना है, मैं कर सकती हूँ। तो आज मैं ऐसा इतना कुछ आपके सामने बोल पा रही हूँ। अपने अंदर की जो कॉन्फिडेंस है उसे बना के रखना है, उसे लो नहीं होने देना है, उसे हमेशा करना। अगर अगर हम किसी काम को एक लाइन में करते हैं तो उसे करते ही जाना है, उसको बीच में ड्रॉप नहीं करना है कि नहीं मैं इसे छोड़ देती हूँ, मुझसे नहीं होगा। क्योंकि मैंने देखा है कि पिछले कोरोना में मतलब मैम लोग से जो मैंने सीखा,
उस पे मैं फ़ॉलो नहीं मैं सुनती तो थी पर मैं उतना फ़ॉलो नहीं कर पाती थी। तो मुझे इस बात का अब एहसास हो रहा है कि मुझे उस समय से ही वो वर्क कर लेना चाहिए था कि आज मेरे अंदर शायद और इम्पावरमेंट मतलब इम्प्रूव रहता, मैं और ज़्यादा बेहतर कर सकती थी। अपने 100% प्रोडक्ट को यूज़ करना है फ्रेंड्स, जिससे हमारा हेल्थ अच्छा हो, हमारा स्किन टेक्सचर जो है वो अच्छा हो जाए। जो भी हम मतलब सबसे पहले तो अगर हम कहीं पे जाते हैं तो किसी के लिए तो सबसे पहले हम ही डेमो हैं, क्योंकि लोग हमें ही देख के बोलते हैं कि हाँ, सामने वाला जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है वो कैसा है, कैसा नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें ही हेल्थ और वेल्थ सब हर तरह से अच्छा होना चाहिए। हमारा ड्रेसअप अच्छा होना चाहिए, हमारा बोलने का सेंस अच्छा होना चाहिए, हमारा पोस्चर अच्छा होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मैंने मोदी केयर से सीखी हैं, क्योंकि मैंने तो पहले ही बोला कि मैं बहुत सिंपल लड़की थी, कुछ बोलना नहीं आता था, एकदम साधारण सी लड़की थी और आज इतना इम्प्रूवमेंट मेरे में मोदी केयर की वजह से हुआ है। और फ्रेंड्स, अपने घर में मैजिक कॉर्नर ज़रूर रखें, क्योंकि अगर मैजिक कॉर्नर रहता है तो हम अगर कोई हमारे घर में गेस्ट वगैरह जो भी आते हैं उन्हें हम बताते हैं कि देखिए ये हमारी छोटी सी दुकान है, ये हमारा बिजनेस है और जो भी ज़रूरतें होती हैं मतलब हमारा बिजनेस यही है और ये हमारी छोटी सी दुकान है और हम इससे ही अपना बहुत बड़े बड़े ड्रीम को आसानी से पूरा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए फ्रेंड्स आपकी लाइफ में। और मतलब हमें हमेशा आगे बढ़ना, क्योंकि मुझे लगता है उस बार अमृता मैम ने बोला था कि ये एक इतना अच्छा बिजनेस है कि एक दीपक से कितने घर के दीपक को रोशन किया जा सकता है। तो ये सारी बातें मुझे उस समय बहुत अच्छी लगती कि मैम ने कितना अच्छा बात बोला कि हाँ, एक घर हम अपने साथ-साथ तो अपने घर को तो रोशन करते ही हैं, साथ-साथ इतने सारे लोगों के घर को भी हम लोग रोशन कर सकते हैं। तो मैं थैंक यू बोलती हूँ समीर सर को कि जिन्होंने हमें मोदी केयर जैसा इतना अच्छा मौका दिया कि जिससे हम जिस प्लेटफ़ॉर्म पे हम लोग चलकर आगे बढ़कर बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने ड्रीम को, अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक